एक श्रापित तालाब था जिसमें न जाने कई एनाकोंडा का जहर फैला हुआ था और जो भी उस तालाब का पानी पीता वह वहीं अपना दम तोड़ देता था। एक दिन गोजो दौड़ते दौड़ते उसी तालाब के पास पहुंचा। वहाँ उसे वक्त श्वेता उसे तालाब से पानी पीने जा रही थी। गोजो ने बोला, रुको, उस पानी को मत पीना, इसमें काले एनाकोंडा का जहर फैला हुआ है। यह कहकर गोजो वहाँ से जाने लगा। तभी उस लड़की ने आवाज दी, रुको, तुम कौन हो और तुम्हें कैसे पता कि इस पानी में जहर है? गोजो बोला, मैं अपना रास्ता भटक गया हूँ, इसी वजह से मैं इस पृथ्वी पर भटक रहा हूँ। श्वेता ने उसने पूछा, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे? गोजो ने कहा, हाँ ठीक है। दोनों साथ साथ घर की ओर चल पड़े, लेकिन रास्ते में अचानक ब्रेक फेल होने से उनका एक भयानक एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में श्वेता की मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन गोजो को जरा सी भी खरोंच नहीं आई। आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और हैरानी से बोले, तुम कौन हो? इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ और तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। तभी गोजो ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और श्वेता को फिर से जीवित कर दिया। ये देखकर गांव वाले दंग रह गए। सब बोले, अरे ये तो चमत्कार हो गया। इसके बाद दोनों श्वेता के घर पहुंच गए। रात गहरी हो चुकी थी। उस रात दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और वे एक ऐसी गलती कर बैठे जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। अगली सुबह गोजो वहाँ से चला गया। कुछ दिनों बाद श्वेता को अचानक उल्टियां होने लगी। वह समझ गई कि यह उसी रात का नतीजा है। धीरे धीरे महीनों बीत गए और उसका पेट बढ़ने लगा। वह माँ बनने वाली थी। उसके मन में हमेशा एक डर रहता था कि वह समाज को क्या जवाब देगी। फिर एक दिन श्वेता ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन उसका शरीर एलियन जैसा था। यह देखकर श्वेता घबरा गई, लेकिन वह उसकी माँ थी, इसलिए उसने बच्चे को अपना लिया। कुछ दिनों बाद बेटा पूछा, माँ मेरे पापा कौन हैं? ये सुनते ही श्वेता का चेहरा पीला पड़ गया। तभी वह लड़का बोला, तो दोस्तों आप लोग मुझे सब्सक्राइब करके मेरे पिता को ढूंढने में मदद करो। एलियन अपने पिता को खोजने के लिए पूरे गांव में भटक रहा था, जिसे देखकर गांव वाले डर कर भागने लगे। कुछ ही देर में पूरे गांव में हल्ला मच गया। गांव में एक एलियन का बच्चा आ गया है, जल्दी चलो, आज इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कुछ ही पलों में गांव वालों ने उस एलियन को चारों ओर से घेर लिया और चिल्लाने लगे, हम इस एलियन के बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। डर से कांपता हुआ एलियन बोला, मैं आप लोगों को नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ, मैं तो बस अपने पिता को ढूंढने आया हूँ। तभी पीछे से एक आवाज आई, बेटा मैंने तुम्हें मना किया था ना कि घर से बाहर मत जाना। ये आवाज उसकी माँ श्वेता की थी। वह दौड़ कर आई और बोली, चलो अब जल्दी घर चलो। दोनों अपने घर लौट आए। एलियन एक कोने में बैठकर सोचने लगा, आखिर मेरे पिता कहाँ होंगे? उधर गांव में अफवाहें फैलने लगी। कोई कहने लगा, गांव के कोने वाले घर में रहने वाली श्वेता ने एक एलियन को जन्म दिया है। एक आदमी बोला, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह एलियन एक दिन हमें मारकर खा जाएगा। ये सुनते ही व्हाइट शैडो दौड़कर गांव के सरपंच के पास पहुंचा और बोला, साहब गांव में एक एलियन का बच्चा आ चुका है जिसे श्वेता अपने घर में छिपाए हुए हैं। अगर आज हम चुप रहे तो आगे बहुत बुरा हो सकता है। सरपंच ने तुरंत श्वेता को बुलवाया और कहा, श्वेता या तो तुम उस एलियन के बच्चे को छोड़ दो या फिर इस गांव से चली जाओ। श्वेता रोते हुए बोली, वह मेरा बेटा है, उसे मैं कैसे छोड़ दूं? लेकिन गांव वालों के दबाव के आगे वह कुछ नहीं कर सकी। मजबूर होकर माँ बेटा दोनों गांव छोड़कर बाहर चले गए। उनके जाते ही गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। कभी किसी का भयानक एक्सीडेंट हो जाता तो कभी किसी का घर अचानक जल उठता। हद तो तब हो गई जब एक रात आसमान में एक लाल चांद निकल आया। इतना डरावना कि ऐसा लग रहा था मानो वह सबको निगल जाएगा। कुछ देर बाद पूरे गांव के चारों ओर एक जहरीला कवच बन गया। जो भी उस कवच को पार करने की कोशिश करता वह वहीं मारा जाता। गांव में अफरा तफरी मच गई। तभी अचानक वहां गोजो प्रकट हुआ और बोला, अगर तुम लोग मुझे सब्सक्राइब कर दो तो मैं इन गांव वालों को बचा लूंगा। चमलको